हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 20 अगस्त 2023 प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डॉट डॉट पर केंद्रित होता है। ऑप्शन है सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो आपका ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अनुबंधन ये भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन नंबर ए सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन है उसे कहकर कि वह समस्या को समझाना छोड़ दे, ये गलत है। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हो सकता है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, हतोत्साहित भी गलत है। उसे उत्तर प्रदान करके, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत का यह विश्वास है कि ऑप्शन ए शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। बी है शिक्षार्थियों की समझ, क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 20 अगस्त जो 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीट बी के क्वेश्चन है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ये गलत है। उन्हें कई विकर्षण में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का, ये भी गलत है। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो आपका प्रणालीगत प्रशिक्षण के माध्यम से आप पठन वैकल्प से जो जूझ रहे हैं उनको आप पढ़ना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाई बहन के रिश्तों। ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के सामान्य और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है अभिकथन, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। ऑप्शन है कारण है आपका विकासात्मक अंतर आनुवंशिकी और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंध है। भाषा और अनुभूति का जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर है।
विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानी है, आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी के बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो ये उनके बच्चों के रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण कर दे कि जहाँ भी पृथक्करण वर्गीकरण, ये राइट ऑप्शन गलत है। अगर नेगेटिव पूछे तो हो सकता है ऑप्शन, लेकिन समावेशी शिक्षा में अलग बच्चों को नहीं, उनको समान शिक्षा दी जाती है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, कथन है बच्चों के में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कक्षा में जो होता है अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते बिल्कुल सही, एक दूसरे से बिल्कुल सही, स्वयं से बिल्कुल सही, तो आपका तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डॉट 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 कहा जाता है और इन्हें डॉट डॉट से सीखा जाता है। जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक में भी, जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य वाले अवस्था के दौरान, जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है, बुद्धि आनुवंशिकी कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं है, बुद्धि के मापन के लिए एक बुद्धिलब्ध परीक्षण ही एकमात्र साधन है, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदलती है। तो राइट आंसर वही हो जाएगा, बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन ए सही है, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा विश्लेषण की मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक तर्क में लैगिंग भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से बच्चों को एकत्र करने के लिए की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक तर्क में लैगिंग भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले उस पर चर्चा करे, इसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर आए कि विद्यार्थी पहले से क्या जानता है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक स्वरूप में आए। नेक्स्ट है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, फिर बारीकियों पर आए।
लास्ट है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पे चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर बारीकियों पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्न में से वह कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की वे स्वयं अपनी अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि, ग्रेड जहाँ भी है वो नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को याद करना ये भी नेगेटिव है। विद्यार्थियों को सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक, ये भी गलत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वयं अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं के संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, ऑप्शन बी लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सॉरी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्र में करियर पे चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है, लैंगिक जन्मजात है और समाज के माध्यम से अनुग्रहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर? महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो राइट आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यहाँ से ऑप्शन बी यहाँ से। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो है का मानना था कि विकास आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में और संतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? उदाहरण देकर समझते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, जो 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, श्रवण बाधित बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह
विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करती है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते। पहला ए है समझ का अग्रवर्ती ग्रहण, ये सही है। सीखने की तेज गति, ये भी सही है। समझ के लिए दूसरों पर निर्भरता, ये गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, समझ का अग्रवर्ती गहन और सीखने की तेज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डॉट डॉट में समान है जबकि में भिन्न है। तो जो ये पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं वो समायोजन में समान है, यहाँ समायोजन होगा, और संशोधन में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते। ज्ञान व्यक्ति परक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रीवियस ईयर 20 अगस्त 2023 का CDP का क्वेश्चन पेपर। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।